मुशाहिद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इस वक्त जो पाकिस्तान में सूरत हाल है, अब लड़ाई चल रही है, पाकिस्तानी अफवाज जो हैं वो तालिबान के अगेंस्ट बहुत ही भरपूर एक्शन ले रही हैं। इस लड़ाई को देखते हुए और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के लिए ओबामा इंतज़ामिया की जो पॉलिसी है, जिसको एफ पाक पॉलिसी कहा जा रहा है, उसमें जो मज़ीद डेवलपमेंट्स हो रही हैं, उसको जिस तरह से कैरी किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं कि वो ठीक तरीका है? मैं समझता हूँ जो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की पाकिस्तानी मुसल्लह फ़ौज ने, जिसकी तायद हुकूमत ने की, हिज़्ब इख्तिलाफ हम सब लोगों ने की, क्योंकि ये हम समझते हैं कि पाकिस्तान की बका की जंग है और अपने मकासद पूरे होने तक जारी रहनी चाहिए। लेकिन जो अमेरिका की पॉलिसी है, एफ पैक जिसे कहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि अभी तक इन्होंने सही मानों में एक जामे सोची समझी हिकमत अमली तैयार नहीं की। पॉलिसी अनाउंस कर दी, पहले कहा फोकस अफ़गानिस्तान है, फिर एकदम कहा फोकस पाकिस्तान है, और फिर कहा कि सियासी हल भी ढूंढेंगे। तो मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रही है अमेरिका की पॉलिसी में, और उस कन्फ्यूजन के नतीजे में शायद हालात और ख़राब ना हो जाएं हमारे इस ख़त्ते में, ड्यूरेंट लाइन के इस पार। क्योंकि जो कार्रवाई अमेरिका कर रहा है जनूबी और मशरक़ी इलाक़े में, उसके नताइज पाकिस्तान के अंदर, फाटा के अंदर अदम इस्तेहकाम का बायस बन सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो अमेरिका पाकिस्तान के लिए मज़ीद इमदाद के ऐलानात भी कर रहा है, बहुत सी इमदाद IDPs को भी दी गई है, लेकिन इस इमदाद में जो ताख़ीर हो रही है, आप क्या समझते हैं कि इस ताख़ीर का क्या असर पड़ सकता है खित्ते के ऊपर और ख़ास तौर पर पाकिस्तान? जहाँ तक अमरीकी इमदाद का ताल्लुक है, ये बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि IDPs पर सबसे ज़्यादा इमदाद अमेरिका ने दी है, और ख़ुद कांग्रेस ने $345 मिलियन एलोकेट किए हैं। गो के यूनाइटेड नेशन ने कहा है $550 मिलियन। हमें अफसोस है कि कुछ पाकिस्तान के दरीना दोस्तों ने, ख़ास तौर पे मुसलमान ममालिक ने, उस तरह इमदाद नहीं दी जो देनी चाहिए थी, और लगता है शायद हुकूमत के हवाले से पाकिस्तान की जो हुकूमत है, कुछ फुकदान है एतमाद का। लेकिन जो ओवरऑल पॉलिसी, जो स्ट्रेटजी जिसे कहते हैं, क्या स्ट्रेटजी हिकमत अमली सिर्फ फ़ौजी है या सियासी है, या वो इंतज़ार फरमा रहे हैं कि अमेरिका के कारज़ाई साहब इलेक्शन जीतेंगे तो फिर क्या होगा? उस हवाले से मुझे नज़र नहीं आता, और ये तासुर आम अब हो गया पाकिस्तान में, कि अमेरिका की शायद इरादे नहीं हैं बहुत दूर रस इस ख़त्ते में फ़ौजी मुदाखलत करने के, क्योंकि फ़ौजी मुदाखलत नाकाम हो चुकी है, और अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं यहाँ से बाहर निकलने का, और वो रास्ता फ्राहम करने में पाकिस्तान की मदद मांगेंगे। अगर अमेरिका अफ़गानिस्तान के मसले को हल करने के लिए इंडिया को भी इन्वॉल्व करता है, तो आप क्या समझते हैं इसका क्या नतीजा होगा? हम समझते हैं ये मनफी होगा, क्योंकि ये हिंदुस्तान का जो रवैया है पाकिस्तान के हवाले से, बिलखसूस अफ़गानिस्तान के ज़रिए, वो मनफी है। क्योंकि पाकिस्तान को ख़दशात हैं कि जो हिंदुस्तान के कौंसल खाने हैं जलालाबाद और कंधार में, और जो हिंदुस्तान की जो इंटेलिजेंस और दूसरी कार्रवाइयाँ हैं अफ़गानिस्तान के ज़रिए बलूचिस्तान में, वो अदम इस्तेहकाम का बायस हैं। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक प्रॉक्सी जंग चल रही है इस ख़त्ते में। वैसे तो अभी बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसके लिए अब वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह ने वज़ीर आज़म गिलानी से ये कहा है कि अगर पाकिस्तान ये सबूत पेश करे कि इंडिया बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है, तो इंडिया उस पर सीरियस एक्शंस करने के लिए तैयार है। और जो अभी मीटिंग हुई वज़ीर आज़म गिलानी और मनमोहन सिंह के दरमियान, और दोबारा जो मुंबई के अटैक्स थे उनके ऊपर ही उन्होंने फोकस किया, ज़ोर दिया कि पहले उसके जो मुजरिमान हैं, जो मुलज़िमान हैं, उनको कैफ़िर किरदार तक पहुंचाना ज़रूरी है। अगर पाकिस्तान उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेगा तो आगे को बात चलेगी। आप क्या समझते हैं कि क्या जो पीस डायलॉग है वो इसी शर्त पर शुरू होगा, इस बात से मशरूत रहेगा, या आप देख रहे हैं कि मुस्तकबिल में कोई तब्दीली आ सकती है? नहीं, मैं समझता हूँ ये जो शार्म अल शेख की मीटिंग थी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की वज़ीर आज़म गिलानी के साथ, बड़ी अहम थी। उसमें कुछ 2-3 अहम तब्दीलियाँ आई हैं। एक तो हिंदुस्तान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील किया। पहले वो कहते थे वो डायलॉग करने को तैयार ही नहीं पाकिस्तान से, मुंबई की वजह से। अब उन्होंने कहा कि वो डायलॉग पाकिस्तान से जो है उसको डीलिंक कर दिया, उसको अलहदा कर दिया, जुदा कर दिया है मुंबई के वाक़यात से। ये नई बात थी। दूसरी बात, उन्होंने पहली दफ़ा
बलूचिस्तान का इशू पाकिस्तान ने रेज़ किया और हिंदुस्तान ने कहा कि ठीक है, हम उस पर गुफ्तगू के लिए तैयार हैं। सदर मुशर्रफ को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है कि वो अदालत में आकर जो इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी उसको डिफेंड करें, उसको बताएं कि किस लिए उन्होंने ये कदम लिया। इस वक्त सदर मुशर्रफ को ये नोटिस दिए जाने के बाद क्या मुस्लिम लीग काफ सदर मुशर्रफ का साथ देगी? आपको याद है जब इमरजेंसी लगी थी तो सबसे पहले मैंने उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी। मैंने मुशर्रफ साहब को, उन्होंने पूछा भी था, 31 अक्टूबर को मीटिंग हुई थी वज़ीर आज़म हाउस में, मैंने उसको भी कहा था ये पंगा ना लें, इससे आपकी हुकूमत का ख़ात्मा हो जाएगा। और उसमें 15-20 लोग बैठे थे हमारे, वज़ीर आज़म समेत। मैंने ओपनली बड़ा शदीद इख्तलाफ किया था और मैंने उसका इज़हार फिर दूसरे दिन मीडिया में भी कर दिया था। तो ये गलत था इमरजेंसी, उससे मुल्क डैमेज हुआ, जमहूरियत को नुकसान पहुंचा और मुशर्रफ साहब का अपना भी इक़्तिदार ख़त्म हुआ। तो मैं समझता हूँ वो एक हिस्ट्री का एक बाब था, वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। यानी मुस्लिम लीग काफ में अब सदर मुशर्रफ की जगह नहीं है? नहीं जी, वो अब हमने अपना रोल अदा कर दिया, हम अब उससे आगे जा चुके हैं मुशर्रफ साहब के दौर से, और वो अब तारीख़ का हिस्सा बन चुके हैं। वो लंदन में है, उन सियासी तौर पर उनका हमारे से कोई ताल्लुक़ नहीं है। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, बहुत शुक्रिया आपने। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी आपकी।